Dear students, friends of class 12th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। और हम लोग डिफरेंशिएशन टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज एक्सरसाइज 11.4 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने जो क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है, अगर आपने उसको देखा होगा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है, मतलब जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज है, उसमें हमने लॉगरिथमिक को डिस्कस कर लिया है। लॉगरिथमिक के अलावा हम लोगों ने देन चेन रूल डिस्कस किया हुआ है, नहीं तो उसी सीरीज में हम लोग अब आगे आए हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आई थिंक मैंने एक्सरसाइज को कवर किया है। सो अब हम आ रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन पे। और अभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 16, ये नंबरिंग है, ये एग्जैक्टली बुक की नंबर्स हैं। सो मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो में आई हैव सेलेक्टेड 5 क्वेश्चन फॉर यू। 5 क्वेश्चन है। और अगर एक्सरसाइज की बात करें सो बुक मेरे पास में ही है। 31 क्वेश्चंस आर देयर और उसमें 12 एग्जांपल्स हैं। सो टोटल 33 क्वेश्चंस आर देयर। ओके, तो उसी में से 5 क्वेश्चन ले रहे हैं। सी द फर्स्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इवन रूट में ही है 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। सी, जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, एक क्वेश्चन एक से ज़्यादा मेथड्स हो सकता है और कई बार ना ट्राई भी करना चाहिए। भले ही वो मेथड हमें लग रहा है कि नहीं इससे सही नहीं होगा, लेकिन चेक करके देखना चाहिए कि कितना टाइम लगेगा उस मेथड से। यानी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, नंबर 1। स्क्वायरिंग करके डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, दीज मे बी द ऑप्शन। लेकिन जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन मुझे लगता है और शायद से सिंपल भी है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, ना आई एम टेकिंग एक्स को मैंने साइन थीटा ले लिया और वाई को साइन फाई ले लिया। अब जरा पुट करके देखते हैं कि क्या होता है, क्या आता है हमारे पास। ओके, लेट अस स्टार्ट। सो हमने स्टार्ट किया रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ना, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। कैलकुलेशन देखते रहिए। ए एक्स के प्लेस पे लिख रहे हैं साइन थीटा और वाई के प्लेस पे लिख रहे हैं साइन फाई। ये हो जाएगा कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ब्रैकेट्स के अंडर रूट के बाहर लाएंगे कॉस हो जाएगा, ये कॉस फाई हो जाएगा। और यहाँ कोई चेंज अभी नहीं कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि व्हाट चेंज कैन बी पॉसिबल। अब अगर यहाँ पर c प्लस डी का फॉर्मूला लगा दें तो cos c प्लस डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2 ए। यहाँ पर साइन का लगा दिए फॉर्मूला सेम। सो 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2। सो दिस में भी अब एक ये हो सकता है कि क्यों कर रहे हैं हम ये, हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया। अगर आप ना आंसर को ध्यान से देखेंगे तो आंसर में ए मिसिंग है, यानी ए नहीं है। ओके, अब अगर आंसर में ए नहीं है तो दैट मीन समथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड ना, समथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। क्योंकि ए नहीं है यानी ए एलिमिनेट होना चाहिए, और आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ए एलिमिनेट नहीं होगा। सो आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स टू जस्ट टू एलिमिनेट दिस ए। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये कॉस थीटा प्लस फाई और ये कॉस थीटा प्लस फाई, ये तो कैंसिल हो गया। अब इस साइन को हम इधर ले आएंगे तो ये बना देगा इसको कॉट थीटा माइनस फाई बाई 2 इज इक्वल टू ए। और अगर कॉट से इसको इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट इन्वर्स ए। इस 2 को भी यहाँ से हटा के इधर ले आते हैं। सो नाउ वी हैव 2 कॉट इन्वर्स ए। ओके, नाउ थीटा मतलब क्या था, अब थीटा को पुट करेंगे सो वी आर गेटिंग साइन इनवर्स एक्स, और अगर फाई को पुट करेंगे सो दैट इज साइन इनवर्स वाई।
ओके, साइन इनवर्स y इक्वल्स टू है 2 कॉट इनवर्स a। अब जरा डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि कॉट अब a के साथ में है और वो मतलब जो कॉट इनवर्स a है, a अलग हो गया, अलग हो गया मतलब अब ये कांस्टेंट है। सो डेरिवेटिव में यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स y का हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, साथ में डी वाई डी एक्स एंड रेस्ट इज 0। सो देयरफॉर सिंपली यहां से आप डी वाई डी एक्स लिखिए, यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। सी नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाई वी हैव सिलेक्टेड दिस क्वेश्चन। जैसे हमने कहा कि हम यहाँ पर ना क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज से, उनको पिक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो एटलीस्ट आपको समथिंग न्यू लगेगा। हार्डली एक्सरसाइज में अगर 31 प्लस 12 33 बोला ना, 43 क्वेश्चंस आर देयर। सो ऑलमोस्ट उसमें से ना 43 में से 23 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि इफ यू नो द डेरिवेटिव ना तो वो सिंपल होगा। सो सर्च समथिंग न्यू ना, कुछ अच्छा सर्च करके उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ओके, नाउ लेट अस कम टू दिस वन। एक क्वेश्चन और मेरे सामने है ना। एक क्वेश्चन ये एक्स, ओके ये प्लस होगा, मैं इसलिए प्लस बोल रहा हूँ कि 1 प्लस वाई होना चाहिए, क्योंकि सिमिट्री है ना, उधर 1 प्लस एक्स है तो ये भी 1 प्लस वाई होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करने के लिए या तो इसमें टिग्नोमेट्री नहीं अप्लाई करेंगे, तो या तो क्या करें कि y अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर को उधर ले जाएं और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। लेकिन स्क्वायरिंग भी करने से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रूट में y आ जाएगा, है ना, कुछ अलग टाइप का टर्म आ जाएगा मेरे पास। यानी मेरे पास अब नाउ 2 ऑप्शंस हैं जो मुझे लग रहा है। एक ऑप्शन क्या है कि मैं सीधे डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन मुझे कह रहा है कि नहीं नहीं, ये y अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाइए और क्या कर दिए, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। सो मे बी उस केस में ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 है और ये CBSE 2011 में एग्जाम में भी आया क्वेश्चन है। दैट मीन जरूर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होना चाहिए, है ना। एक और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मुझे नजर आ रहा है, यानी आंसर में कहीं ना कहीं 1 प्लस एक्स का होल 1 प्लस एक्स होना चाहिए था वहां पे ना। सो डू वन थिंग, तो ऐसा करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, है ना। लेट मी ट्राई समथिंग एल्स, और अगर वहां पर नहीं होगा तब हम उस मेथड पे आएंगे, ठीक है ना। सो लेट मी डू वन थिंग, मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ। अलग से मेरा मतलब है, क्वेश्चन है x अंडर रूट 1 प्लस वाई, हम इसको इधर ले आए तो क्या माइनस का y अंडर रूट 1 प्लस एक्स, हमने स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ओके, so now see you have y square xy and here x square y, right, x square y। क्या करते हैं, इस y स्क्वायर को इधर ले आते हैं। सो नाउ वी हैव x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां हो जाएगा xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ओके, वी कैन राइट ना x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और यहां पर एक्स वाई कॉमन हो जाएगा, राइट। सो y माइनस एक्स आ गया, ध्यान देना, ओके ना। सो नाउ अगर इससे इसको कैंसिल किया जाए, एक माइनस साइन आएगा बस, यानी हमारे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ओके, अब क्योंकि मुझे डी वाई डी एक्स चाहिए तो मुझे x चाहिए, है ना, मुझे x चाहिए, तो मैंने क्या किया, x को इधर रखा और y को उधर लेते गए। जो y को उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई माइनस एक्स वाई आएगा, यानी ये माइनस कॉमन करेंगे तो 1 प्लस एक्स वाई आएगा। इट मीन y को हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सी स्क्वायरिंग बोथ साइड से फायदा क्या हुआ, हमने इस क्वेश्चन नंबर 16 को, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, आप एक बार के लिए ना इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके देखिएगा, क्योंकि टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके नहीं दिखाया है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से क्वेश्चन कितना लेंदी होता है या क्या प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने इसमें छोटी सी टेक्निक अप्लाई की कि हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड से हमने y का वैल्यू निकाल लिया।
अब अगर हम ओके नाउ अब अगर हम इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स, चलो माइनस छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर स्क्वायर, क्वेश्चन रूल अप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के डैडी 1 एक्स डिनोमिनेटर 1, सो माइनस को यहीं रख दीजिए, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया. Now you okay. Now you shift this 1 plus x square on this side, so you will get 1 plus x square dy dx is equal to minus 1. So transfer this 1 on right hand side and you will get your answer. आपको आंसर मिल जाएगा. So the importance of this question is, ये वो क्वेश्चन है जो सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और आपको ये मोस्ट ऑफ द बुक्स में हॉट क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाएंगे, तो इन क्वेश्चनों पे थोड़ा सा ध्यान देना है सॉल्व करने के लिए. ओके सो ये दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 16. लेट अस सी कि मैंने और जो आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किया है मैं उस पर आता हूँ. ओके हियर इट इज. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 एंड 27 अभी आपके सामने नजर आ रहा होगा. अभी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जिस क्वेश्चन के अंदर हमें ए नहीं चाहिए था, अब एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें ए चाहिए, है ना. सी नाउ क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहा है. ओके 19 में क्वेश्चन गिवन क्या है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए. अब इस क्वेश्चन को भी अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे ना, यू विल फील डेफिनेटली सम प्रॉब्लम, लेकिन क्योंकि tan a है तो ये एक चीज तो बता रहा है कि मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं tan a लिख लेता हूँ. ओके और यहाँ पर प्लस साइन है, सॉरी. सो नाउ इट कैन बी रिटर्न लाइक दिस, लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ले लिया और कुछ नहीं. अब जरा सी एंड डी अप्लाई कर दीजिए, कंपोनेंट टू डिविडेंड. अगर हम कंपोनेंट टू डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस 10a और यहां आ जाएगा 1 माइनस 10a. आपको याद होना चाहिए कंपोनेंट टू डिविडेंड की जो उम्मीद है, क्या था कंपोनेंट टू डिविडेंड, लेट मी राइट इट हियर कि इफ a अपॉन b अगर c अपॉन d के इक्वल है देन a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी जो है वो c प्लस डी ओवर c माइनस डी के इक्वल होता है. सो दिस इज आवर मेथड ऑफ कंपोनेंट टू डिविडेंड फॉर्मूला बोलते हैं इसको. ये हमारा कंपोनेंट टू डिविडेंड फॉर्मूला है, राइट. अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस तरह से क्यों सॉल्व किया इसको. अब अगर सिंपली वाई स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a के इक्वल हो जाएगा, राइट. अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, सिंपल है ना. आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, नाउ यू कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. आई एम राइटिंग हियर द डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy dx, एक्स स्क्वायर का होगा 2x और ये तो कांस्टेंट है ना. तो जब एक्स स्क्वायर के साथ एक्स के फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट होता है तो वो डिफरेंशिएट नहीं होता है. 2 कैंसिल करिए, y को शिफ्ट करिए on this side, you will get the answer. So again a question in which a simple component to dividend help us to reduce our question in a simplest form. एक आसान बना दिया उसने क्वेश्चन मेरा. चले नेक्स्ट पे, our next question. I hope जब हम डिफरेंशिएशन क्वेश्चन करते हैं ना, और 27 सॉरी, सी डेरिवेटिव मीन्स यू नीड टू डू सम प्रैक्टिस. आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए. आप जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ना उतना आपको आइडिया आ जाएगा. सो सी हमने क्वेश्चन कर रहे हैं हम ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस वाई. अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा. ओके मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूँ क्योंकि मुझे आंसर में बहुत सारे ई पावर एक्स ई पावर वाई नजर आ रहे हैं और मुझे ई पावर एक्स प्लस वाई नजर आ रहा है आंसर के अंदर. तो इसलिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं लगा रहे हैं और सीधे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और चेक करेंगे कि व्हाट विल हैपन. ओके डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई टू पावर एक्स का डेरिवेटिव
ई पावर एक्स, ई पावर वाई का डेरिवेटिव ई टू पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। ई पावर का डेरिवेटिव तो ई होता है, अब इस x प्लस वाई को जब डिफ्रेंशिएट करे जाएंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और y का डी वाई डी एक्स। अभी क्या करना है, सारे डी मतलब डी वाई डी एक्स को एक साइड में कलेक्ट करना है और बाकी को एक साइड में। सी हेयर वी हैव ई टू पावर वाई डी वाई डी एक्स, उधर से क्या आएगा डी वाई डी एक्स के साथ ई टू पावर एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स आएगा। ओके, यहां पर क्या बच गया हमारे पास है ई टू पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई टू पावर एक्स। हम इसमें से ई टू पावर वाई कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, और डी वाई डी एक्स भी कॉमन कर रहे हैं, राइट, डी वाई डी एक्स भी कॉमन कर रहे हैं, सो ये आ जाएगा 1 माइनस, वी हैव 1 माइनस ई टू पावर एक्स। ओके, यहां ई टू पावर एक्स कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, ई टू पावर वाई माइनस 1। लिख दीजिए आंसर, है ना। अभी क्या करना है, आपको सिंपली आंसर लिखना है। सिर्फ एक चीज जो मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है कि उस आंसर में प्लस माइनस की एक मिस्टेक मुझे लग रही है। नहीं, सो क्यों ना एक बार चेक कर ले कि हमने जो लिखा है। ओके, लेट मी सी कि आंसर ऐसा ही नहीं, कहीं मैंने आंसर को लिखते इसमें कोई गलती नहीं कर दी ना। यस, सी बुक में चेक करेंगे क्यों गलती हो रहा है, क्योंकि यहां पर एक माइनस साइन है। ओके, ये ठीक है। सो डी वाई डी एक्स विल बिकम, डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो गया ई टू पावर एक्स ई टू पावर वाई माइनस 1, यहां से एक माइनस कॉमन कर लीजिए तो ई टू पावर वाई ई टू पावर एक्स माइनस 1 आंसर आएगा। एक्चुअल आंसर में एक बाहर माइनस भी है जो लिखना भूल गए थे शायद, वही लगा कि यहाँ तो एक माइनस आ रहा है, ये हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहा है, सो दैट मीन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव साइन। लेकिन गलती हमारी कैलकुलेशन में नहीं है बल्कि क्वेश्चन को लिखने में हुई है। लेकिन एक और आंसर नजर आ रहा है, ई टू पावर वाई माइनस एक्स। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, सो ये हमें आइडिया कौन दे रहा है, हमें ये आइडिया यहीं से मिलेगा। कहां से, यहां से मिलेगा। यहां से आइडिया से क्या मतलब है, ये जो हमने आंसर लिखा है ना अपना, इसको दोबारा लिखिए आंसर को। दोबारा आंसर क्या है, ये आंसर है ई पावर एक्स माइनस ई टू पावर एक्स, और यहां से क्या है, ई टू पावर अगेन एक्स प्लस वाई माइनस ई टू पावर वाई। क्या करते हैं, हम अपने आंसर से इसकी वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लीजिए तो ई टू पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई टू पावर एक्स अगर लिखेंगे तो वो हो जाएगा ई टू पावर एक्स प्लस वाई में जब ई टू पावर एक्स माइनस करेंगे तो ई टू पावर वाई आ जाएगा, राइट। और ऐसे यहाँ आ जाएगा e to power x. So when you take this e to power x into the numerator, it will become e to power y minus x. Okay. See, a negative sign is there. तो ये बाहर में नेगेटिव साइन है, बाहर में नेगेटिव साइन है, बाहर में नेगेटिव साइन है. So take it to the left hand side, you will get your answer. सो अब देख रहे हैं किसी क्वेश्चन में कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं, किसी में डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो हमें क्वेश्चन को देख के ना, ये जब हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस। और कभी कभी ना गलत होने दीजिए, गलत करिए क्वेश्चन को, क्योंकि गलती से ही सीखेंगे कि हमें इसमें क्या मॉडिफिकेशन करें कि हम क्वेश्चन को अलग फॉर्म में ले सकें, यानी हम सॉल्व कर सकेंगे। ओके, अगेन आई हैव टेकन क्वेश्चन 28। सी 28 अगर आप जब देखेंगे तो बुक में क्वेश्चन नंबर 21, सी 28 जब देखेंगे तो इवन क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 है ना, और इस दीज टू क्वेश्चन ना, ये दोनों क्वेश्चन भी क्या है कि ये 28 जैसे ही हैं। सो आउट ऑफ दीज थ्री आई हैव सेलेक्टेड वन। ओके, लेट अस सी। ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, सिंपल इस सेंस में कि अगेन मैं क्या करूंगा देखने के लिए कि यहां पर ना जो आंसर मेरा है, आंसर में सिर्फ y है मेरे पास, तो क्या करते हैं कि x को एक साइड में रख लेते हैं, और x को एक साइड में रखेंगे तो cos y अपॉन cos a प्लस y आ जाएगा। और इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूं, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आप ट्राई करके देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, शायद हो सकता है कि इसमें एक स्टेप कम हो जाए। नाउ द डिनोमिनेटर cos a प्लस वाई, cos y का डेरिवेटिव माइनस का साइन y,
बार बार डी बाई डी एक्स नहीं लिखना है क्योंकि हम y के डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, और x से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मुझे बार बार डी बाई डी एक्स भी लिखना होता। देन न्यूमरेटर, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, सो कॉस का अगेन हो जाएगा माइनस का साइन ए प्लस वाई। ओके, अब न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, so that is equal to sin a minus b, so sin a plus y minus y, the whole divided by cos square a plus y। now y को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin a divided by cos square a plus y। So friends, this is your exercise number 11.4 out of 31 क्वेश्चन आई हैव टेकन 5, है ना, मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चनों को इस तरह से चूज करने की कोशिश की है कि जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने जाएंगे तो दीज 5 क्वेश्चन विल हेल्प यू, ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे। या इसमें बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया होगा तो मे बी उनको इन्हीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी। इवन इतना ही नहीं है, जैसे देखिए अब हम जब कहते हैं कि एक क्वेश्चन मैंने अगर सॉल्व कर दिया तो वो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन नंबर बुक में से मैं 18 लिख रहा हूँ, मेरे सामने बुक भी मैंने रखा हुआ था, तो अगर मैं लिखता हूँ इस क्वेश्चन को, अभी आपको समझ में आएगा, और हमें प्रूव करना है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ओके, ये मैं प्रूव करना है डी वाई डी एक्स वाई एक्स। अभी देखिए, अब ये क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि ओके अभी हमने टेन इनवर्स वाला एक क्वेश्चन किया था ना, इसमें ए था, है ना, और मतलब कंपोनेंटिव डिविडेंड वाला क्वेश्चन, बस वही करना है इस क्वेश्चन के लिए। सेकंड इनवर्स लिखेंगे, क्या करेंगे, अप्लाई सी एन डी, सी डी मीनिंग कंपोनेंटिव डिविडेंड। अब कंपोनेंटिव डिविडेंड मेथड अप्लाई करेंगे और उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आप आसानी से इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपको बाकी क्वेश्चनों को भी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करने वाला है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग। हम लोग एक सीरीज में चल रहे हैं और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हॉट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस है, उसकी एक लिस्ट एक तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने 11.2, 11.3, 11.4 और 11.5 आई थिंक के एक्सरसाइज के हर एक एक्सरसाइज से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 5 to 6 क्वेश्चंस जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, हॉट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा हॉट क्वेश्चन की जो कैटेगरी होती है कि जिसमें थोड़ी सी थिंकिंग स्किल को अप्लाई करना हो। जैसे देख भी रहे हैं आप, किसी क्वेश्चन में कंपोनेंटिव डिविडेंड अप्लाई हो रहा है, किसी क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लेनी पड़ रही है, मतलब अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को चूज करने की कोशिश कर रहे हैं और हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते जा रहे हैं। सो इसी सीरीज में नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स।